क्लास 12th मैथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर 3 है मैट्रिक्स। जहाँ तक आपको बताया गया था उसके आगे अभी आज स्टार्ट होगी थ्योरी। देखिए आपका है आज आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लास 12 मैथ चैप्टर 3 मैट्रिक्स। आज का टॉपिक है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का बेसिकली मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ देखिए ये मैट्रिक्स है, इसका ये सिंबल है डिनोट करने का एम क्रॉस एन। इफ ए मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, दिस इज द ऑर्डर ith row jth column, then the matrix obtained by interchanging the rows and column, obtained by interchanging the rows and column। कॉपी पेन उठाइए, साथ में नोट्स बनाइए। द रोज एंड कॉलम ऐसे देखोगे कि याद हो जाएगा तो फिर बाद में भूल जाओ। कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको डिनोट ऐसे करते हैं जैसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। जैसे ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से जैसे ए मैट्रिक्स है 3 5 √3 1 0 -1/5। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 रो एंड 2 कॉलम। तो ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करते हैं। ये उसके ऊपर एक हल्का सा डैश लगा देंगे मैट्रिक्स के ऊपर, ये बन जाएगा ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज कैसे होगा? आइदर यू कैन चेंज रो इनटू कॉलम और कॉलम चेंज इनटू द रो। तो यहाँ पे अपने लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो कॉलम है इसको अपने लोग रो में चेंज कर दे रहे हैं। तो 3 √3 एंड 0 5 1 एंड -5। तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये नोट कीजिए। अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगेन करेंगे तो फिर से अपने को वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज अपने को मिल जाएगा, मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है वही मिल जाएगा। और दूसरा वाला पार्ट है ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो क्या होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, थर्ड है के ए ट्रांसपोज। तो के इज द कांस्टेंट, वो बाहर हो जाएगा। के
और ए ट्रांसपोज हो जाए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला, ए बी मैट्रिक्स है, उस पर हो गया ट्रांसपोज, तो उल्टा लिखा जाएगा, रिवर्स हो गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे लिखा जाएगा। अगर ऐसे थ्री होता ए बी सी ट्रांसपोज, तो ऐसे लिखते सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, अलग अलग रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। ऐसे है तो पहले सी फिर बी फिर ए। एग्जाम्पल 20 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए। मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, एनसीईआरटी की बुक है आपके पास, उसी में का है 3√32 420। दिस इज योर मैट्रिक्स ए एंड द मैट्रिक्स बी। बी आपको गिवन है 2 -1 2 -1 एंड 2 1 2 4। ये आपका मैट्रिक्स बी है। वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट है आपका ए ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज की वैल्यू ए आएगी। तो देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स है आपका ये, तो इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्या होगा, आप रो को कॉलम में बदल दीजिए, 3√3 एंड 2 420, ये हो गया। अब फिर से ट्रांसपोज कीजिए, तो ए ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज, अब अगेन दिस, ये भी तो एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स से फिर से रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, 3√3 2 420, तो ये किसके इक्वल आया, ए के। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, ए ट्रांसपोज टू ए ट्रांसपोज। ऐसे ही आपका ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू लाना है आपको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो एलएचएस से चलते हैं। देखिए ए प्लस बी डायरेक्ट कीजिए, 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5। यहाँ देखिए 3 ये और 2 ए प्लस बी कर रहे हैं, तो 3 + 2 क्या होगा, 5। सेम ऑर्डर के हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सम हो जाएंगे। ये इसमें सम करेंगे तो हो जाएगा √3 - 1, और 2 में सम होगा तो आएगा 4। ऐसे 4 1 में सम होगा तो आएगा 5, और 2 में सम होगा तो आएगा 4, और 0 4 में सम होगा तो आएगा 4। ये आ गया आपका ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी का अपने को करना है ट्रांसपोज, तो कर दीजिए ट्रांसपोज, रो को कॉलम में बदल दीजिए, 5√3 - 1 एंड 4, 5 4 4 5 4 एंड 4। दिस इज योर ए प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए ऐसे ही। अब आपका ए ट्रांसपोज तो आपको पता ही है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू देखिए क्या है, ऊपर देखिए यहाँ लिखा है ए ट्रांसपोज 3√3 एंड 2 420। दिस इज योर ए ट्रांसपोज। ये देखिए यहाँ पे ए ट्रांसपोज है। बी ट्रांसपोज देख लीजिए, बी जो है उसकी रो को अपने लोग कॉलम में चेंज करके लिखेंगे, ये बी है, इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, 2 - 1 एंड 2 1 2 4। अब ये हो गया आपका बी ट्रांसपोज। बेटा कुछ हुआ नहीं है, रो को कॉलम में चेंज हुआ है।
अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर दीजिए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सम हो जाएगा। 3 का 2 में 5, 4 का 1 में 5, √3 माइनस 1, 2 2 4, 4 0 4 4। अब आप देख लीजिए यहाँ पे आपका ये LHS है और आपका ये RHS है, दोनों इक्वल हैं। ये वाला ए डैश प्लस बी डैश देखिए और ये वाला पार्ट देखिए, ये क्या है, ए प्लस बी पर ट्रांसपोज है, तो यहाँ से आपका दोनों इक्वल आ गया। सो ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सेंस प्रूव हो गया। पार्ट 3 है इसका, छोटे छोटे पार्ट हैं इसमें, समझ के कीजिए, कुछ है नहीं। के बी ट्रांसपोज पार्ट 3 है, के बी ट्रांसपोज क्या होएगा, के इंटू बी ट्रांसपोज। तो के बी की वैल्यू देखिए, मतलब मैट्रिक्स बी को के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2k माइनस के 2k के 2k एंड 4k, ये आपका बन गया के बी। अब यहाँ से आगे चलते हैं, के ये आपका के बी पर ट्रांसपोज कर दीजिए आप इसको, तो मतलब जो रो है उसको अपने लोग कर दे रहे हैं कॉलम में चेंज, 2k माइनस के एंड 2k के 2k एंड 4k, ये हो गया। अब आप क्या कीजिए, के को कॉमन कर लीजिए आप यहाँ पे, 2 माइनस 1 एंड 2, 1 2 एंड 4, ठीक है। अब देखिए बी मैट्रिक्स को, इसकी रो को कॉलम में ही जो चेंज किया गया है, तो इसका मतलब है ट्रांसपोज के इक्वल है, के बी पर ट्रांसपोज। क्यों, यहाँ पे 2 माइनस 1 2 ये कॉलम है और ये रो है, 1 2 4 यहाँ पे कॉलम है और यहाँ पे रो है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स बी का क्या है, ट्रांसपोज है, तो इक्वल आ गया, ट्रू हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको कल बताएंगे सिमेट्रिक